वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। सलाम अर्ज है, जवाब कर्ज है और बहुत सारे दोस्तों को ना देने का मर्ज है। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान में 2021 में ईपीएस टेस्ट के बारे में है, जो कि ये जो खबर गर्दिश कर रही है कि क्या ये टेस्ट इन दिनों में होगा या नहीं होगा। देखिए, ज़िंदगी में जो भी इंसान होता है, हर बंदा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब जो लोग पाकिस्तान में फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें कोरिया आने की जल्दी है। जिनकी 2018 की मंजूरी हुई है, उन्हें अपने इजरा की टेंशन है, और जो 2019 वाले हैं जिनके इजरा हो चुके हैं, उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट की टेंशन है। और हम जैसे लोग जो कोरिया में बैठे हुए हैं, हमें अब पाकिस्तान जाने की जल्दी है। लिहाजा किसी भी काम में जल्दी नुकसानदेह साबित हो सकती है। आप तसल्ली रखें, सुकून में रहें। इंशाल्लाह तबारक व तआला जिस दिन आपका रिज़्क पाकिस्तान से पूरा होगा, उसी दिन के बाद आप कोरिया में आएंगे। ये जो बात खबर गर्दिश कर रही है, मुझे 4 दिन पहले से इसके बारे में मुकम्मल तफसीर और डिटेल का पता था। मैंने खुद वीडियो थोड़ी लेट बनाई है ताकि वहाँ से भी कुछ मुकम्मल तौर पर इस बात का अंदिया हो सके, क्योंकि पाकिस्तान में ओईसी जो इदारा है और यहाँ कोरिया में जो एचआरडी है, कोरोना के होने के बावजूद भी इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन का बहुत अहम किरदार है। और वहाँ पर जो ऑफिशियल काम करने वाले बंदे हैं, वहाँ उन लोगों की भी बहुत कोशिश है कि उन्होंने इस काम को कामयाब कराया। मैंने तकरीबन 4 महीने पहले, 5 महीने पहले इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि इस साल में ये जो टेस्ट होगा, ईपीएस टेस्ट लाजमी होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बात मेरी सच हुई है। और इसका जो वर्क परमिट होता है, वो आप किस तरह ले सकते हैं, वो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, वहाँ से आप उसे देख कर भी कन्फर्म कर सकते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। ये जो खबर है इस ईपीएस टेस्ट के हवाले से, ये खबर बिल्कुल सही और हकीकत है। पाकिस्तान में ओईसी ने अभी तक इसका ऑफिशियल जो है ना, वो उसका ऐलान नहीं किया। ये कल की डेट में या परसों की डेट में, यानी कि जुम्मे या हफ्ते वाले दिन, वहाँ पर भी ये अनाउंस कर दिया जाएगा कि 2021 का ये जो शेड्यूल है इम्तिहान लेने का, ये 31 मई से लेकर 7 जून तक, इस टाइम के दौरान हर बंदा अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। और इसके लिए जो उनका क्राइटेरिया होता है, कौन सी उम्र वाला, किस लिहाज वाला, ये उन्होंने अभी तक ऑफिशियल ऐलान नहीं किया। ये कल परसों तक, वो 29 तारीख तक या 31 तारीख तक ये ऐलान भी कर देंगे। और आप उस वेबसाइट के ऊपर भी चेक भी कर सकते हैं। तो ये जो अब इम्तिहान होगा, इसमें जो आप अक्सर लोगों को ये टेंशन आ रही है कि ये JSR इसका क्या मतलब है। ये जो एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम होता है, हर कंट्री का अपना एक कोड होता है। इसी कोड के तहत, इस कोड को इस्तेमाल करते हुए फिर वो एचआरडी के साथ और ओईसी के साथ जो इनकी बात होती है, जो इसका कोड होता है, ये इसी कोड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसका कोई और अहम मतलब नहीं होता इसके अलावा। इस मरतबा 2021 में ये जो कोटा है, ये 2488 लोगों पर मुश्तमिल होगा, जो पहले लोगों की निस्बत इस मरतबा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तानी वर्कर्स की यहाँ पर काफ़ी डिमांड है। इस मरतबा जो कॉन्ट्रैक्ट गए हैं या जो लोग फ्लैट के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, ये काफ़ी सारे लोग हैं। तो इस वजह से ये कोटा वगैरह भी बढ़ा है। अब इस चीज़ की तस्दीक के लिए या इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर चेक करने के लिए 29 तारीख को या 31 तारीख को, 30 तारीख को आप ये पाकिस्तान की जो वेबसाइट है www.oec.gov.pk पे भी इसे चेक कर सकते हैं। और उसके ऊपर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार होगा, कौन बंदा कर सकता है, क्या एज वाला कर सकता है, ये जब ऑफिशियल ऐलान करेंगे ओईसी वाले, तो फिर मैं उसके साथ वो भी वीडियो बनाऊंगा। और जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था, उनके नाम भी आए थे, टेस्ट भी दिया था, लेकिन उनके कोरोना की वजह से उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं गए, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे, उन्हें ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। और जो लोग पाकिस्तान में जिन्होंने कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, तो जब वो सर्टिफिकेट साथ अप्लाई करेंगे, तो उन लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। तो इस तरह ये जो बात है, ये बिल्कुल सच और हकीकत पर मबनी है। और इसके अलावा जिन लोगों की ज़बान बहुत अच्छी होगी, यानी कि जिस तरह का पहले प्रोसेस होता है, ये बिल्कुल उसी तरह का सेम टू सेम प्रोसेस है। अब आप पाकिस्तान में रहते हैं और आप एक नए बंदे हैं, या आपको पता नहीं है कुरान ज़बान कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने 3 वीडियो मुकम्मल बनाई हुई हैं। तकरीबन पाकिस्तान के 30 से
50 जो है ना ज़िले की मैंने बेहतरीन जो एकेडमीज़ हैं उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर, उस एकेडमी का रिकॉर्ड वगैरह तफसील से बताया हुआ है। अगर आप न्यू कमर हैं और आपको पता नहीं है तो मेरी वो वीडियो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखकर किसी जो आपके करीब तरीन एकेडमी हो उससे आप लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर दें। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आप ओईसी से पढ़ेंगे या आप नमल से पढ़ेंगे तो ये भी आपके लिए बेहतरीन और सही साबित होगा। ये इन्फॉर्मेशन थी जो करंट थी, मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। और जो दोस्त नए हैं और जो अभी इस बारे में अप्लाई करेंगे और उन्हें शायद मेरे चैनल की ये वीडियो पहली वीडियो देख रहे हो तो उन्हें चाहिए कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब ये आगे प्रोसेस चलेगा मैं आपको डे बाय डे जो अपडेट होगी वो सही और ठीक इंशाल्लाह करता रहूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।